अश्वपति को एक अत्यंत दुखद सत्य बताया गया। कहा गया कि सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। पिता के बहुत समझाने पर भी सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी और उनका विवाह सत्यवान के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री ने राजमहल के सभी सुख त्याग दिए और अपने अंधे सास ससुर तथा पति के साथ वन की एक छोटी कुटिया में रहने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आने लगा। सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही कठोर निर्जला व्रत आरंभ कर दिया। निश्चित दिन जब सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाने लगे, तब सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। वन में लकड़ियां काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही क्षणों में वहां स्वयं यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण हर लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, जहां मेरे पति जाते हैं वहां तक जाना मेरा धर्म है। उनकी मधुर वाणी, पतिव्रता धर्म और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पुत्री, सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने पहले वरदान में अपने अंधे सास ससुर की आंखों की ज्योति मांगी। दूसरे वरदान में उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। तीसरे वरदान में उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने तुरंत तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान तो दे दिया, किंतु मेरे पति के प्राण अपने साथ ले जा रहे हैं। बिना पति के यह वरदान कैसे पूर्ण होगा? अपनी ही बात से बंध कर यमराज मुस्कुराए और सावित्री की बुद्धिमानी व पतिभक्ति की प्रशंसा करते हुए सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे वापस आई। जैसे ही उन्होंने सत्यवान को स्पर्श किया, वे पुनः जीवित हो उठे। इसी कारण ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा तथा सावित्री सत्यवान की कथा सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत और कथा सुनती है, उसके सुहाग की रक्षा होती है तथा उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहता है।